अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी डिफरेंट चिकन की रेसिपी जिसका नाम है टर्किश चिकन। आप इसे टर्किश सिजलिंग चिकन भी कह सकते हैं। बढ़िया है, लजीज है। रेसिपी शुरू करने से पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। ये है आधा किलो चिकन बोनलेस। मैंने मीडियम पीस करा है, बड़े पीस करा सकते हैं। चर्बी निकाली हुई है, धोकर नितार कर एक बाउल में डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने आधा छोटे चाय का चम्मच डाला है। 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1/4 कप गाढ़ी दही डाल दीजिए। आधा कप टमाटर पेस्ट डाल दीजिए। 1 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। 1 छोटा चाय का चम्मच भुना पीसा जीरा पाउडर। 1 या 1.5 टेबल स्पून सिरका डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून तेल जो आता है ना ऑलिव ऑयल में, वो डाल रही हूँ। आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 छोटे चाय का चम्मच ऑरिगेनो। मैंने यहाँ इटालियन मिक्स डाला है, उसमें ऑरिगेनो भी है। और 2 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन मैं डाल देती हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और इसे ढककर फ्रिज में मैरिनेट करने आधे 1 घंटे के लिए रहने दीजिए। जब आधा 1 घंटा हो जाए, 1 से 2 छोटे चाय के चम्मच मक्खन डाल दीजिए फ्राई पैन के अंदर। वो पिघल जाए तो हमारी चिकन सारी मैरिनेट करी हुई डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर तकरीबन 5-6 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। उलट पलट करते रहिएगा। जब 5-6 मिनट हो जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर 8-10 मिनट के लिए पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। मुझे थोड़ा सा मक्खन कम लगा तो मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच और डाला है। तकरीबन चलिए 8-10 मिनट के बाद मैंने खोल लिया और बढ़िया सा चिकन तो गल चुकी है। आप देख सकते हैं पानी है तो इसको सुखा लीजिए। अब आप चाहें तो कंप्लीटली सुखा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसकी ग्रेवी रख रही हूँ इस कदर। और अब मैं चूल्हे को कर देती हूँ बंद। कुछ देर के बाद अब मैं सर्व कर रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ कितना सूख गया ना थोड़ा पानी। चलिए अब जब आप सर्व कर रहे हो तो दूसरे फ्राई पैन के अंदर 2 टेबल स्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। मैंने चूल्हे को स्लो कर दिया है मक्खन जब पिघल गया तो। और 1.5 टेबल स्पून मैदा डाल दीजिए और इसे बार बार चलाते हुए भून लीजिए। जब हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे और ये जो मक्खन के अंदर हमारा मैदा अच्छे से भून जाए और कलर भी चेंज हो जाए तो यहाँ पर आप दूध डाल दीजिए। तकरीबन स्लो स्लो ग्रेजुअली करके दूध डालिएगा। 1.5 कप जितना दूध डाल दीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए, कंटिन्यूस मिक्स करते जाएं। जैसे जैसे आप दूध डालते जाएं वैसे वैसे इसी के दरमियान में डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। चुटकी भर नमक या स्वाद अनुसार डालिएगा। मैं इसे स्लो पर रख रही हूँ, आप मीडियम पर रख सकते हैं। और इसे कंटिन्यूस चलाते जाएं। हल्का सा थिकन अप हो जाए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से थिकन अप हो जाए तो इसे चूल्हा कर दीजिएगा बंद। उसी समय सिजलर की प्लेट को गरम कर लीजिए। फास्ट आंच पर अच्छा गरम हो जाए तो स्लो आंच कर दीजिए और जो हमारे चिकन के पीसेस है सारा मसाले के साथ डाल दीजिए। चारों ओर प्लेट के ऊपर फैला दीजिए। उसके ऊपर जो हमने अभी सॉस बनाकर रखा है व्हाइट वाला, वो चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए। उसके ऊपर आप डाल दीजिए आधा कप चीज। अब ये चीज आप चाहें तो मिक्स ले सकते हैं या फिर मोज़रेला या शेडार भी ले सकते हैं। मैंने मिक्स वाली ली है। उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दीजिए चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो, मैं इटालियन मिक्स डाल रही हूँ। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। स्लो पर तो है ही, ढककर इसे तब तक पकाएं जब तक हमारी जो ऊपर की चीज है ना ये मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ये बढ़िया से माशाल्लाह चीज मेल्ट हो जाए तो ये बन गई हमारी टर्किश चिकन। अब इसे सिज़लर की प्लेट में रख दें और गरमा-गरम सर्व कर दीजिए। है ना मज़ेदार? एक लाइक तो बनता है इस वाले वीडियो को यहाँ एक लाइक कर दीजिए। अगर आपके पास सिज़लर की प्लेट नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आप जो फ्राई पैन के अंदर चिकन गरम किए थे, उसी के ऊपर सारी चीज़ें जो व्हाइट वाला सॉस है डाल दीजिए, चीज़ डाल दीजिए, बाकी की सारी सीज़निंग डालकर ढककर स्लो आँच पर उसे पकने दीजिए। तब तक पकाइएगा जब तक चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। फिर प्लेट में सर्व कीजिएगा। इस रेसिपी में स्पाइस अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। रेसिपी अच्छी लगे फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएं तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाने के लिए। और हाँ, आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं भूलिएगा मत, वो भी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय टर्किश चिकन।